सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। तो जैसे कि आज का जो वीडियो है वो खासकर आप सभी के लिए ही है और ये वीडियो एक तरह समझिए ये भी ट्रेंडिंग वीडियो है। मतलब आज का जो वीडियो है वो है सीन पेन के ऊपर, मतलब जो उसे बोले जाते हैं सीन स्प्लिट, जो आपकी हड्डियों में दर्द होने लगती है रनिंग करते समय। खासकर ये सारे एथलीट को होते हैं या कोई भी प्लेयर्स को भी होते हैं या फिर एक आम इंसान को भी हो जाता है ये दर्द। आखिर ये दर्द होता कैसे है, इनको ठीक कैसे करें, इनके लिए हम डाइट कौन कौन सा फॉलो करें, इनके लिए हम एक्सरसाइज कौन कौन सा करें और किन गलतियों से बचें, प्रॉब्लम है ये सारा चीज को मैं क्लियर करने जा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। इसीलिए वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। सीन पेन जो है वो एक तरह से बहुत ही कॉमन इंजरी है और ये खासकर सभी एथलीट को होते हैं। सीन पेन हमारे हड्डियों में होती है जिनका नाम है टिबिया। ये वाले जो आप हिस्सा देख रहे हैं पैर का, इनमें होती है और काफी तीखा पेन होने लगता है। किन्हीं किन्हीं का पेन क्या होता है, स्टार्टिंग से बहुत नॉर्मल रहता है और धीरे धीरे छूटने की जगह धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं क्योंकि आप गलतियां करते हैं। सीन पेन जो होती है खासकर एथलीट को होती है जो रनिंग की शुरुआत करते हैं या फिर अपने ट्रेनिंग में चेंजेस लाते हैं या फिर अपने वर्कआउट पे लोड लाते हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रेनिंग में चेंजेस लाते हैं या फिर ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं तो कुछ आपको गलतियां नहीं करना है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आप इस गलतियां को नहीं करते हैं तो आपको सीन पेन 99% नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है तो सीन पेन का आखिर सिम्टम क्या है। जब आपके पैरों में सीन पेन होने लगे तो हमें कैसे पता चलता है कि आखिर सीन पेन ही है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका स्वेलिंग आ जाएगा। दूसरा बात, बहुत ही तीखा पेन होने लगेगा हड्डियों में। जब आप छुइएगा तो लगेगा कि वो हड्डी टूट गया या फिर क्रैक हो गया है। फिर आपके जो पैर हैं उनमें कमजोरीपन आ जाएगा, लगेगा कि पैर चल ही नहीं रहा है, बहुत कमजोर हो गए हम, एकदम इस तरह से हो जाएगा। साथ ही में आपके जो मसल्स है वो भी टाइट हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स है आपके सीन पेन का। सीन पेन, आखिर जब हमें सीन पेन होती है तो देखिए आपको क्या फेस करने को मिलता है। क्या होता है कि सीन पेन जब होता है, अगर आप घरों में बैठ जाते हैं या फिर रेस्ट ले लेते हैं, आपके लेग में कोई पेन नहीं रहता है आप, लेकिन जब आप जैसे ग्राउंड तक जाते हो तो भी वहां पेन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि आपकी वो पेन होने लगती है। तो आप क्या करते हैं, वहां पे रनिंग वगैरह छोड़ देते हैं या फिर रनिंग नहीं कर पाते हैं। आखिर सीन पेन होने का कारण क्या है, हम कौन सा गलतियां करते हैं अपने ट्रेनिंग में या अपने डेली लाइफ में जिनके कारण हमें सीन पेन होता है। सबसे पहला है ओवर ट्रेनिंग। मतलब आप जैसे रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, अपने ट्रेनिंग में चेंजेस लाया और आप बहुत ज़्यादा ही रनिंग कर रहे हैं। मतलब सुबह भी रनिंग कर रहे हैं, शाम को भी रनिंग कर रहे हैं या फिर एक टाइम ही रनिंग कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप रनिंग की शुरुआत करते हैं या फिर आपका बॉडी उतना कैपेसिटी नहीं है तो ओवर ट्रेनिंग ना करें। मतलब ओवर ट्रेनिंग मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना, मतलब आपके बॉडी के कैपेसिटी से बाहर ट्रेनिंग करना, जिनके कारण क्या होता है आपकी सीन पेन हो जाती है या फिर नी पेन भी हो सकता है या फिर आपके मसल्स क्रैम्प भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक गलतियां करते हैं अपने ट्रेनिंग में तो आपकी बॉडी खराब हो सकती है। इसी कारण होता है कि सीन पेन आपकी स्टार्ट हो जाती है। टिप्स नंबर 2, हार्ड सरफेस पे रनिंग करना। हार्ड सरफेस आ गया, जैसे रोड पे आप रनिंग करना स्टार्ट कर देते हो स्टार्टिंग से ही, ज़्यादातर रोड पे ही रनिंग करते हो, सुबह भी रोड पे रनिंग करते हो, शाम को भी रोड पे रनिंग करते हो, मतलब आप हार्ड सरफेस पे ही रनिंग करते हैं। कोई कोई बंदे गलतियां क्या करते हैं, मैं खुद स्टेडियम में देखता हूँ कि जैसे वो ग्राउंड नीचे रहता है मट्टी, ठीक है, जो मट्टी रहता है या ग्रास रहता है, लेकिन उनको छोड़ के जो सीढ़ी रहता है उस पर रनिंग करता है। उनके कारण क्या होता है, वो एक तरह से तो हार्ड रहता है और आपके पैर नीचे स्ट्राइक करती है, जिनके कारण क्या होता है वो जो हड्डियां होती है टिबिया, उसमें क्या होता है कि पेन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये गलतियां को भी आपको नहीं करना है। टिप्स नंबर 3, विदाउट शूज, मतलब बिना जूता का रनिंग स्टार्ट करना। खासकर एथलीट क्या करते हैं, खासकर जो इंडियन आर्मी के लड़के प्रैक्टिस करते हैं वे खाली पैर ही रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, खाली पैर रनिंग करना बहुत ही नुकसानदायक है आपके बॉडी के लिए। पहला नुकसान तो ये करेगा कि आपके जो एंकल वगैरह रहेंगे उसमें पेन हो सकता है। जब हम जूता पहनते हैं तो जूता में क्या होता है, कुशन। जब आप पैर को नीचे स्ट्राइक करते हैं तो वो एक तरह समझिए स्प्रिंग की तरह काम करता है। मतलब वो जो झटके हैं उसको वो अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं और आपके पैर को कम झटका लगने देता है। जब आप खाली पैर रनिंग करते हैं तो क्या होता है कि अपने पैर को सीधा जमीन पे आप स्ट्राइक करते हैं, जिनके कारण सीधे वो आपके लोड हड्डियों में आती है, ठीक है, जॉइंट्स में आती है, जिनके कारण आपका सीन पेन होना स्टार्ट हो जाता है। टिप्स नंबर 4, स्टेयर करने लगते हैं, हिल ट्रेनिंग करने लगते हैं या फिर कोई हार्ड ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में अचानक से जोड़ देना। देखिए, जो पहले से वर्कआउट कर रहे हैं अगर वो कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन उनको भी हल्का फुल्का सीन पेन हो सकता है। लेकिन जो बिगिनर एथलीट है, नए धावक हैं, वे अगर डायरेक्ट अपने शेड्यूल में हिल ट्रेनिंग, सेंट ट्रेनिंग अगर अभी स्टार्ट ही किया और जोड़ देते हैं, जिनके कारण हो जाता है क्या होता है कि जब भी आप हिल ट्रेनिंग या सेंट ट्रेनिंग करते हैं या फिर स्टेयर्स करते हैं वो काफ़ी मतलब एक तरह समझिए लोड है आपके बॉडी में, ठीक है, आपको लोड दिया जा रहा है आपके पैरों में।
जिनके कारण सीन पेन होता है। अपने ट्रेनिंग में आप ये सब को जोड़िए, मतलब ये सब हील वर्कआउट, सैंड वर्कआउट या स्टेयर वर्कआउट या हार्ड वर्कआउट करने के बाद आपको अच्छे तरह से कूलिंग डाउन और क्या करना है, आपको अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करना है, जिनके कारण आपका सीन पेन नहीं होगा। ठीक है, अगर होता भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आगे एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, उनको आप फॉलो करके अपने सीन पेन को खत्म कर सकते हैं। टिप्स नंबर 5, फुट स्ट्राइक। मतलब जब आप रनिंग करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि अपने पैरों को कैसे रखना है। कोई बंदे क्या करेंगे, हील पे रखेंगे, कोई टो पे रखेंगे, कोई पूरे पंजे को रखेंगे और पटकेंगे। मतलब अपने फुट को स्ट्राइक अगर ज़मीन पे आप इस तरह से गलत मेथड से रखते हैं तो इनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके कारण आपको सीन पेन होता है। सिंपल सा तरीका है, या फिर 100, 200, 400 तक भाग रहे हैं तो आपको थोड़ा टो पे भागना है। अगर आप 800, 1500 लॉन्ग भाग रहे हैं तो आपको टो पे रखते हुए मतलब पैर को नीचे रखना है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसीलिए रनिंग करते समय अपने पैर को कैसे ज़मीन पे रखना है, अपने फुट को कैसे रखना है, उस पर ज़्यादा फोकस करें अगर आपको सीन पेन से बचना है। टिप्स नंबर 6, डाइट। देखिए, खासकर एथलीट रनिंग तो कर लेते हैं, वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो अपने डाइट को प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। सबसे बेसिक बात है, जब आप अपने बॉडी पे खाना डालोगे ही नहीं, एनर्जी डालोगे ही नहीं, फ्यूल डालोगे ही नहीं, तो आपका बॉडी काम कैसे करेगा। खासकर आप लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं प्रोटीन पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे और विटामिन्स पे हल्के फुल्के फोकस करते हैं। जब भी आप मतलब अपने डाइट को रखते हैं तो खासकर कोशिश करें अपने बॉडी में विटामिन्स का भी पूर्ति करने का। हमारे सीन पेन होने का कारण एक तरह से कहा जाए तो विटामिन डी की कमी से भी होती है। ठीक है, और कैल्शियम की कमी से। तो हमें खासकर ज़्यादातर अपने डाइट में अगर आपको पेन वगैरह हो रहा है तो आप विटामिन डी का सेवन करना स्टार्ट कीजिए, जिनके कारण आपको ये पेन से छुटकारा मिल सकती है। जैसे कि आप दूध ले सकते हैं, हरे सब्जियां वगैरह ले सकते हैं जिनमें विटामिन पाया जाता है, और आप इनके जगह मल्टी विटामिन भी यूज कर सकते हैं, जिनसे आपका सीन पेन छूटेगा और सीन पेन नहीं होगा। टिप्स नंबर 7, फ्लैट फुट। उन एथलीट को सीन पेन ज़्यादा होगा या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है जिन एथलीट का क्या है, फ्लैट फुट है। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने पैर को सीधा फ्लैट रखेंगे ज़मीन पर, जिनके कारण उनको सीन पेन ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए अपने फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए अच्छे तरह का शूज़ पहने, वो मेडिकल में मिल जाता है, या फिर आप एक्सरसाइज को फॉलो करें जिनके कारण आपका फ्लैट फुट ठीक हो। अब यहाँ पे बात आती है टिप्स नंबर 8 की, जो है अच्छे तरह से हमें वर्कआउट करने का। देखिए, खासकर आप गलतियाँ क्या करते हैं, ना वार्म अप करते हैं, ना स्ट्रेचिंग करते हैं, ना कूलिंग डाउन करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा ग्राउंड जाते हैं, जूता पहनते हैं, पैंट पहनते हैं और रनिंग स्टार्ट मारना कर देते हैं। देखिए क्या होता है, बिना वार्म अप, बिना स्ट्रेचिंग का आप अगर रनिंग करोगे तो हड्डी में तो दर्द स्टार्ट होगा ही होगा, साथ में मसल्स भी जाएगा, जॉइंट भी जाएगा, और कोई भी तरह का आपका परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप ग्राउंड जाओ सबसे पहले स्ट्रेचिंग करो, वार्म अप करो, वर्कआउट करो, कूलिंग डाउन करो, और उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करो अच्छे तरह से बैठ के। इस टिप्स को फॉलो करके देखना, आपको सीन पेन की समस्या होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो वो ठीक होगा। टिप्स नंबर 9, ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर आपके बॉडी फैट ज़्यादा है, आपके बॉडी वेट ज़्यादा है, आपके हाइट के अनुसार, आपके एज के अनुसार से अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो उनसे क्या हो सकता है, सीन पेन आपको हो सकता है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है अपने आपके बोन को, आपके जॉइंट्स को, जिनसे वो आपकी बॉडी की वेट को सह सके। जिनके कारण क्या होता है कि आप जब भी रनिंग स्टार्ट करते हो, आपके बॉडी वेट ज़्यादा होने के कारण आपको सीन पेन स्टार्ट हो जाता है। और टिप्स नंबर 10 जो आप सभी के लिए है, वो है वाटर इंटेक। देखिए, पानी एक तरह से बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे बॉडी के लिए। अगर आप पानी का इंटेक नहीं करते हैं तो क्या होता है, मसल्स क्रैम्प, हड्डियों में दर्द, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको कोई भी पेन से बचना है या फिर अपने बॉडी का एनर्जी को अप रखना है या सीन पेन से बचना है तो पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैंने जितने भी ये गलतियां आपको बताए हैं इन्हें आप ना करें, और उन गलतियों को आप अगर कर रहे हैं तो उनमें सुधार लाएं, और कैसे लाएं ये भी मैंने आपको बताया। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करें, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, आपके बॉडी के हिसाब से आपके ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किए जाएंगे, आपको किस तरह से ट्रेनिंग करना है, आपको ट्रेनिंग में क्या क्या चेंजेस लानी है, अगर पेन हो रहा है, अगर आप इंजरी में जा रहे हो, अगर आपको डाइट मेंटेन करना है तो किस तरह से मेंटेन करना है, मैं सारा कुछ उस मतलब ट्रेनिंग में बताऊंगा आप सभी को। और जिन भाइयों को ट्रेनिंग चाहिए, बहन को ट्रेनिंग चाहिए, वही इस नंबर पे कॉल करें, बाकी बात आप कॉल ना करें क्योंकि वो नंबर मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो नंबर मेरे पास ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर मैं आपसे वहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, इंडियन आर्मी फिटनेस ट्रेनिंग, वेट लूज, जो भी आपको करना है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। और आपके डाइट प्लान चार्ट भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर हमें सीन पेन हो रहा है तो उसे हम किस तरह से ठीक करें, उनको ठीक करने के लिए क्या है घरेलू उपाय, उनके लिए हम कौन सा मेडिसिन लें और क्या क्या अपने ट्रेनिंग पे चेंजेस लाएं जिनके कारण हम अपने सीन पेन को जल्द से जल्द
ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं छोटा सा टिप्स आप सभी को यहाँ पे देना चाहूँगा कि जब भी आपको अगर सीन पेन हो जाता है तो सबसे पहली बात आपको घबराना नहीं है, ठीक है, और धैर्य रखना है और अपने ट्रेनिंग को कुछ दिन के लिए बंद रखना है और ऐसा सोचना है। एक मेंटलिटी भी पावर होता है, ठीक है। आप अगर सोच लोगे कि भाई अब ये छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है, तो वो छूटेगा नहीं। तो आपको एक तरह से क्या करना है कि अपने मेंटल पावर को चेंज करना है, ठीक है, आपको सोच को बदलना है और ऐसा सोचना है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको आप फॉलो करके अपने सीन पेन को मात्र 5 से 6 दिनों में ठीक कर सकते हो और जड़ से इसे ख़त्म कर सकते हो। तो क्या है वो टिप्स? सबसे पहला टिप्स है प्राइस, PRICE, प्राइस। P से होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब उसे प्रोटेक्ट करना, कैसे हमें बचाना है, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है R से होता है रेस्ट, मतलब रेस्ट करना, मतलब अपने बॉडी को रेस्ट देना। जैसे आपको अगर यहाँ पे सीन पेन हो रहा है पैरों में, तो अब बहुत सारे बंदे क्या करेंगे कि वो ग्राउंड जाएंगे ही नहीं जाएंगे। आप ग्राउंड जाइए, ठीक है। रेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जिन पार्ट में आपको रेस्ट हो रहा है उन पार्ट को रेस्ट देना, बाकी बात अपने पूरा बॉडी को भी रेस्ट दे देना, वैसा नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली ग्राउंड जाना है, रनिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपल जाइए, पुशअप्स लगाइए, क्रंचेस लगाइए, मतलब अपने अपर बॉडी को फोकस कीजिए और जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेस्ट देना है, कम से कम इस तरह का रेस्ट आपको 3 से 4 दिन का देना अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर नॉर्मल पेन है तो 1 से 2 दिन रेस्ट आपको रखना है। इनके बाद आता है आई से होता है आइसिंग। कम से कम आपको एक बर्फ़ लेना है और उसे 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे जिस हड्डी में आपको पेन हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और कोशिश करना है उन्हें 15 मिनट तक अप्लाई करने का और दिन में इसे कम से कम 2 से 3 दिन तक करना है। अगर आपकी मतलब ये जो पेन है स्टार्टिंग हुआ है तो इनको कम से कम 2 से 3 दिन तक आइसिंग करें, कम से कम 24 या 48 घंटा तक आपको आइसिंग करना है। सी आता है, सी से होता है कंप्रेशन बैंड। एक देखना वो जो कभी कभी जो होता है कंप्रेशन बैंड होता है, जो अगर आपका हाथ वगैरह बोन वगैरह क्रैक हो गया तो वो ऑरेंज कलर का जो होता है उसे बैंडेज वो ऐसे करके बांध देते हैं, ठीक है। तो आप उसे कंप्रेस बैंड को लगा के रख सकते हैं, उन्हें पूरा टाइट नहीं करना है। बहुत सारे बंदे क्या करेंगे, पूरा टाइट कर देंगे। अगर आप टाइट कर देंगे तो आपका क्या होगा, ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, जिनके कारण आपको पेन आ सकता है, स्वेलिंग्स हो सकता है। तो उसको आप नॉर्मली मतलब बांधें और उसे कम से कम दिन में, मतलब अगर दिन में रह रहे हैं तो आप दिन भर बांध के रख सकते हैं और बीच बीच में खोल भी सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो इस टिप्स को भी फॉलो करें। इससे आता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि अपने जो जिस पार्ट पे मतलब पेन है, जैसे पैरों में पेन है, सीन पेन हो रहा है, ठीक है, तो अपने हार्ट लेवल से, अपने जो आपका जो धड़कन है उनसे क्या करें कि अपने पैरों को अप रखें, ठीक है। इन्हें भी आप दिन में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट कर सकते हैं, जैसे सोए हुए हैं या फिर रात को अगर आप सो रहे हैं तो बेड को क्या करें कि 2 ईंटा अपने बेड के नीचे रख दें, ठीक है, और उस साइड का बेड को अप कर दें। ऐसे भी कर सकते हैं और तो आपका बॉडी क्या होगा, इस साइड डाउन हो जाएगा और उस साइड अप हो जाएगा। या फिर आप तकिया रख सकते हैं, कंबल रख सकते हैं और अपने पैरों को अप रख सकते हैं। इस चीज़ को भी करके देखें, खासकर इन्हें रात में करें या फिर आप जैसे दिन में कभी बैठ के फ़ोन वगैरह चला रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना, ये सबसे बेस्ट टिप्स है। अगर आपको किसी भी तरह का इंजरी होता है, कहीं भी होता है, तो ये जो मैंने PRICE प्राइस बताया आप सभी को, इसे आप फॉलो करके कोई भी पेन, कोई भी इंजरी को ठीक कर सकते हो। टिप्स नंबर 2, ऑयल से आपको मसाज करना है। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं आप, जब भी आप मसाज करते हैं तो जिन हड्डियों में आपको मतलब टीविया वाला जो हड्डी होता है उनमें अगर पेन हो रहा है तो आप उन्हीं में मसाज करोगे, वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, उन हड्डी के जो टीविया के हड्डी है उनके जो साइड में जो मसल्स है उसमें मसाज करना है। मसाज जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके मतलब ये उंगलियों से आपको स्लो स्लो डाउन की ओर मसाज करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको मसाज करना है और तेल से मसाज करना है। अब यहाँ पे आप ऑयल ले सकते हैं, एक तो सिंपल सा ऑयल जो तेल होता है जो हर एक घर में मिलेगा आपको, वो है सरसों का तेल, ठीक है। क्या करें आप, सरसों का तेल लें, उसमें आप लहसुन जो होता है लहसुन को कूट के उसमें डाल दें और उसे थोड़ा बॉईल कर लें और उसे ठंडा होने के बाद अप्लाई करें। दूसरा आप पेन किलर ऑयल ले सकते हैं, जैसे हिमालय का ऑयल आता है और सब भी बहुत सारे आपको तेल मिल जाएंगे, डॉक्टर ऑर्थो वगैरह और सब भी बहुत सारे हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने इस पेन को दूर कर सकते हैं। और उन ऑयल को जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उनसे आप मसाज किया करें। और मैं सिंपल सा एक और टिप्स देना चाहूँगा आप सभी को, टिप्स नंबर जो 3 है, क्या करें कि आपको बॉडी का मसाज डेली करना है। जैसे नहाने से पहले भी आप तेल लगा के मसाज कर सकते हैं और नहाने के बाद भी, अगर कोई एथलीट लगाना चाहते हैं तो नहाने के बाद भी बॉडी का मतलब तेल लगा के मसाज कीजिए डेली, पैर का, हाथ का। इससे क्या होगा, मसल्स रिलैक्स होगी, कोई भी तरह के आपके बॉडी में पेन वगैरह नहीं होगी, चाहे वो सीन पेन रहे, मसल्स पेन रहे, सभी पेन का इलाज एक ही है कि आपको मसाज करना है अच्छे तरह से। टिप्स नंबर 4, अप्लाई हीट।
देखिए, एक तो आप गर्म पानी करके, मतलब गर्म पानी को करके आप उसमें मतलब उसे कपड़ा डाल के उसको सेक भी सकते हैं, ठीक है। इस टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हीट की बात आती है तो सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी, वो है सूरज। अब क्या करना है कि जैसे अभी का टाइम जैसे 10-11 बज रहा है, आप जैसे वर्कआउट करके आते हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छे तरह से नहाइए, उसके बाद तेल लगा के आराम से मालिश कीजिए, और जिस पार्ट में आपको पेन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे क्या करें, आप तेल लगा लें। और साथ ही में क्या कर सकते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने का सबसे बेस्ट तरीका है ब्लैक। ब्लैक जो होता है ये क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, और वाइट जो क्या होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। आपने 10 या 12 में पढ़ा होगा ये चीज़। तो आपको क्या करना है, हीट को हमें एब्जॉर्ब करना है, विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आपको क्या करना है, जिस पार्ट में आपका पेन हो रहा है वहाँ पे लपेट लीजिए काला पट्टी, और उसमें क्या कीजिए, धूप में बैठ जाइए कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। ज़्यादा हीट में नहीं बैठना है, नॉर्मल हीट में बैठना है 10 से 11 बजे के आसपास। वो क्या करेगी, विटामिन डी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ला के देगी, कंप्रेशन बनाएगी, और वहाँ का जो पेन है उसे रिलीव करेगी। इस टिप्स को फॉलो करके जरूर देखना, क्योंकि ये रामबाण टिप्स है। टिप्स नंबर 5, जब भी आपको पेन होना स्टार्ट होता है तो आप मतलब कुछ विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं, और या फिर मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। जैसे मैं विटामिन डी को मतलब अगर हड्डियों में पेन होती है तो एक मैं बताऊंगा आपको कि ओस्टोकैल्शियम आती है, ठीक है, वो चॉकलेट जैसा लगता है, उसे आप मतलब खा सकते हैं आराम से। वो आपकी हड्डियों की जैसे सीन पेन वगैरह हो गई तो उसमें विटामिन डी अच्छा मात्रा में रहता है, जिनके कारण आपका सीन पेन नहीं होगा। या फिर आप कोई भी विटामिन डी का मतलब टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं। मैं टैबलेट्स का नाम नहीं बताना चाहूँगा कि क्योंकि सभी टैबलेट सभी इंसान के लिए सूटेबल नहीं होता है। खासकर आप अगर कोई भी टैबलेट लेते हैं तो बिना डॉक्टर को दिखाए हुए ना लें, ठीक है। तो और मैं एक सिंपल सा टिप्स देना चाहूँगा, जो टिप्स नंबर 6 है वो है यूज़ मल्टीविटामिन। हर एक धावक को, हर एक रनर को, हर एक प्लेयर को एक मल्टीविटामिन का सेवन करना ही करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो डाइट है, आजकल के जो फूड्स हैं उनमें उतने अच्छे मात्रा में नहीं रहती है। और जो मल्टीविटामिन्स होती है वो खासकर उन्हें विटामिन्स के लिए ही बनाया जाता है, उनमें सभी विटामिन्स दे दिया जाता है, जिनके कारण वो एक टैबलेट आपके पूरे बॉडी का विटामिन्स को कवर करती है, ठीक है। मल्टीविटामिन्स भी लेते हैं, डॉक्टर को कनेक्ट करके लीजिए, वो आपको अच्छे सजेशन देंगे। टिप्स नंबर 7 जो है वो आपको दूध का सेवन करना है। देखिए, दूध बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम्स का, ठीक है, और हर एक धावक को कम से कम आधा लीटर के आसपास दूध लेना ही लेना चाहिए अपने डेली लाइफ में। 24 घंटे में कम से कम आधा लीटर तो ले ही सकते हो, ठीक है। और अच्छे दूध का सेवन करो, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी दूध को इस्तेमाल कर सकते हो। तो दूध का सेवन स्टार्ट करें, और दूध में हो सके तो हल्दी डाल के भी पी सकते हो, ठीक है। और टिप्स नंबर 8 जो है आप सभी के लिए, डू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आपको काफ़ी अच्छे तरह से करने हैं, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। वर्कआउट के बाद खासकर ज़्यादातर फोकस करें अपने बॉडी को रिलैक्स करने का और स्ट्रेचिंग करने का। स्ट्रेचिंग करने से क्या होती है, हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, हमारे बॉडी को अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, जिनके कारण हम अगले दिन वर्कआउट कर पाएंगे अच्छे तरह से बिना कोई इंजरी का। तो ये सारे बताए हुए टिप्स को जरूर फॉलो करना, ठीक है। और मैं बस बता रहा हूँ आप सभी को, ये मत कोशिश करना कि बस सुन रहे हैं और उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब तक आप सुनोगे और उन्हें करोगे तो जाके आपकी सीन पेन ठीक होने वाली है, और घबराने की बात नहीं है, यहाँ से प्रिपेयर्ड रहो, आप ठीक हो सकते हो। तो ये जितने भी मैंने टिप्स बताया इसे अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया इन्हें ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर ये हमारे बॉडी में नहीं हो, हम इन्हें नहीं लाने दें, तो इनके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। और अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि इनको ठीक करने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, या फिर हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, जिन्हें हम रेस्ट के दौरान अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हम इस सीन पेन को जल्द से जल्द ठीक कर पाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि खासकर जब भी आपका सीन पेन स्टार्ट होता है तो 1 से 2 दिन आपको कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं करना है। आपको क्या करना है, आइसिंग करना है, हीट करना है, मसाज करना है, ये सब करना है। उसके बाद 2 दिन के बाद अगर नॉर्मल हो जाते हैं तब जाके एक्सरसाइज करें। बंदे यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं कि वो जैसे ही पेन होता है तुरंत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या एक्सरसाइज को अप्लाई करने लगते हैं, जिनके कारण उनका सीन पेन और बढ़ जाता है। इसीलिए कम से कम 2 से 3 दिन आपको ना रनिंग करना है ना कुछ करना है, सिंपल जाइए, पुशअप वगैरह लगाइए, स्क्वाट्स वगैरह लगाइए, और अच्छे तरह से उनको मतलब आइसिंग कीजिए, कंप्रेशन कीजिए, एलिवेशन कीजिए और मसाज कीजिए, ठीक है। अब मैं आप सभी को कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिनके थ्रू आप अपने सीन पेन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उन एक्सरसाइज की ओर। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है ताड़ आसन, ठीक है, मतलब टो वॉक। आपको क्या करना है, सिंपली अपने बॉडी पे ऐसे आ जाना है, ये देख सकते हैं, और ये अपने हाथ को ऊपर कर लेना है, और इसी में ऐसे वॉक करना है। आगे तक कम से कम 10 मीटर तक जाना है इस तरह वॉक करते हुए, ठीक है। जैसे आप अगर 10 मीटर तक यहाँ चले गए, फिर इधर से भी आप वापस आ सकते हैं। स्लो स्लो चलना है, कुछ इस तरह से जो आप देख रहे हैं, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा आपका। इस एक्सरसाइज को कम से कम आपके 3 सेट करने हैं, मतलब 10 मीटर जाइए फिर 10 मीटर आइए। अगर आप स्ट्रेट 20 मीटर जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनके आपको 3 सेट करनी है।
अब यहाँ पे बात आती है दूसरा एक्सरसाइज। तो दूसरा एक्सरसाइज जो है वो है हील वॉक। आपको अपने बॉडी को हील पे ला लेना है कुछ इस तरह से, और इस तरह से कुछ आपको आगे वॉक करना है, ठीक है। इसे भी आप 10 मीटर तक आगे जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं, या फिर 20 मीटर तक सीधा आप जाइए। और इन एक्सरसाइज को भी आपको 3 सेट करनी है। अब हम लोग चलेंगे तीसरे एक्सरसाइज की ओर। हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज है वो है सीन स्ट्रेच, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो है आपको पैरों को इस तरह से कुछ आगे कर लेना है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और अपने बॉडी को पूरा इसमें रखना है। अब हाथ को क्या करना है, यहाँ पे आगे रखना है और इसमें मतलब बॉडी को ऐसे उठाना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है। फिर आगे आप नॉर्मल जाना है, फिर स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है यहाँ पे कम से कम 5 से 6 सेकंड, फिर डाउन, फिर स्ट्रेच। इस तरह से कम 10 से 15 बार करें कंटिन्यू। और इसके आपको 2 रैप करना है, या फिर 1 रैप होता है तो 1 रैप ही करें। मतलब अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जिनके कारण आपको क्या होगा कि यहाँ पे हल्का फुल्का लगेगा कि पेन हो रहा है, लेकिन वो पेन नहीं होगा, वो स्ट्रेच होगा मसल्स, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप परफॉर्म करें। अब हम लोग चलते हैं चौथे एक्सरसाइज की। हमारा जो चौथा एक्सरसाइज है वो है टॉवल स्ट्रेच। तो इसमें क्या करना है, मेरे पास तो टॉवल था नहीं, तो लोअर जो होती है उसे आपको कुछ इस तरह से मोड़ लेनी है। और जो यहाँ पे ये जो तलवा होता है, ठीक है, इसमें आपको इस तरह से रखना है यहाँ पे, और अंदर की ओर खींचना है, अंदर की ओर खींचना है, ऐसे होल्ड रखना है कम से कम 5 सेकंड तक। फिर इसे स्लो डाउन जाने दीजिए, फिर इसे खींचिए। और खासकर उन पैरों को ज़्यादा करना है जिनमें आपका पेन हो रहा है, ठीक है। इसे भी 10 टाइम कंटिन्यू करके इनके भी आप 2 रैप कर सकते हैं, और दोनों पैरों से करें कुछ इस तरह से। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है अगर आपको सीन पेन हो रहा है तो इन एक्सरसाइज को आपको फॉलो करनी है। हमारा जो 5वां एक्सरसाइज है वो है बोथ लेग स्ट्रेट। कुछ इस तरह से रहेगा, और इसमें आपको नी बेंड करके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। और हाथ को यहाँ ऐसे पकड़ना है, अब बॉडी को हल्का अप रखना है, और ये देखिए ये वॉक करना है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आपका ये नी है ही नहीं, मतलब ये मुड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इस तरह से करते हुए आपको 10 मीटर तक जाना है, और 10 मीटर के आपको इनके 3 सेट करनी है। मानिए ये एक्सरसाइज इतना अच्छा है जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किया हुआ है। ये पेन तो जाती ही है सीन पेन की, सीन पेन का पेन जाता ही जाता है, साथ में जो ये काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग पेन, ग्लूट्स का जो पेन होता है, ये सब भी खत्म होता है। तो ये बताए हुए सारे एक्सरसाइज को आप फॉलो करें अगर आपको सीन पेन को ख़त्म करना है, बिल्कुल मतलब अपने बॉडी से। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली एक छोटा टिप्स अच्छे अपडेट के साथ मिलती रहती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, अलविदा।